हम बेटा ऐसे टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि अपने जितने भी 13 क्वेश्चन किए हैं आप उसके अकॉर्डिंग अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो थोड़ा सा हट के हैं, इंडिया से रिलेटेड वगैरह है कि सच में जितने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि जो प्रोविज़न दी गई है वो इंडिया में रियलिटी में लागू होती है कि नहीं, वो देखेंगे हम। क्वेश्चन बनकर आ रहा है, हाउ अकॉर्डिंग टू यू डज इंडिया फेयर विद रिगार्ड टू राइट्स प्रपोज इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। आप कहाँ तक सहमत हो कि इंडिया सचमुच में ही वो सारे राइट्स जो है ह्यूमन को देता है जितने भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में लिखे हुए हैं। पहले तो हम वही पैरा सेम टू सेम लिखेंगे कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है कब लागू हुआ, किसने लागू किया और किसके बारे में है, ठीक है। द राइट मेंशन इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पास्ड ऑन कब 10/12/1948। कहाँ हुआ? जनरल असेंबली में। किसकी जनरल असेंबली में? यूएनओ की। गिव स्पेशल प्रिविलेज टू ऑल द पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज। The charter is based on the belief that these are the basis for the development of human personality, and without these, peace and promotion of social progress is not possible. Let us see how far India is faring with regard to these rights. पहली बात तो ये बताएंगे कि हाँ अभी इतना कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और दूसरे नेक्स्ट पैरे में हम देखेंगे कि सच में रियलिटी में इतना कुछ है कि नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्लेटफॉर्म, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये सब कुछ दिया गया है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लायर, ये फंडामेंटल राइट में हमारा, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें भी सारा कुछ लिखा हुआ है। जिन्होंने पोलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है उसे मच बेटर है कि क्या क्या लिखा हुआ है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अपलिफ्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस टू ब्रिंग अबाउट स्पेशल इक्वालिटी। देयर इज आल्सो प्रोविजन फॉर द रिलीजन फ्रीडम एंड सेक्युलरिज्म। Thus, we find that the frames of the India Constitution provide for all rights which go to make India a sovereign democratic republic based on liberty, equality, fraternity, and justice as provided in preamble. Preamble होता है प्रस्तावना, संविधान का जो पहला पेज है, to the Constitution. But if we consider the working of the fundamental right, the situation is far from satisfactory. The rights are only on paper. अगर हम ये सारा कुछ देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो सब हम सेटिस्फाइड हैं, बट रियलिटी में देखते हैं देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ बिकॉज करप्शन इज रैम्पेड इन पुलिस एंड ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जी बिल्कुल उल्टा आ गया सारा कुछ। कहता है कि हमारे इंडिया के हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन फैला हुआ है। इलेक्शन जो है मैनिपुलेटेड हो चुकी है, ठीक है, वो भी फेयर नहीं रह चुकी, कोई अपनी मर्ज़ी से वोट नहीं डालता, अपनी मर्ज़ी से खड़ा नहीं होता। एम्बेजलमेंट एंड स्कैम्स एवरी ऑफिशियल इन, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आर्मी हो, है बिकम ऑर्डर ऑफ द डे। हर फील्ड में ही स्कैम हो रहे हैं। देर इज़ अ रैट रेस फॉर मनी, सभी को पैसा बनाने की दौड़ लगी हुई है। देर इज़ नो सोशल सिक्योरिटी फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है कई हमारे देश में पढ़े लिखे बड़े हैं, कोई उसे जैसे बेरोज़गारी पत्ता मिलता ना वो नहीं मिलता। लॉकडाउन हुआ, आपने भी रियलिटी में देखा कितने के लोगों के घर में सोशल सिक्योरिटी आई थी, ठीक है, पैसा मिला था, ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ कितने के लोगों को हेल्प हुई थी। एंड ऑल पर्सन, सो देयर इज़ अ ब्रेन ड्रेन, देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन एवरीवेयर। अभी भी हमारे देश में जात पात धर्म के आधार पर दंगे होते हैं, बट वी कैनॉट पुट द ब्लेम एंटायरटी ऑफ द गवर्नमेंट। बट हम सारा ही ब्लेम टोटली गवर्नमेंट पर नहीं दे सकते, हमारी भी मैंटेलिटी कैसी है ये हमें भी चेक करना पड़ेगा। द रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर। There are natural disasters as well as the terrorism both from outsider and in the country. Of course, the statistics show much advance in the international relation. Still, the government is doing its utmost to make the best of the worst. पहले आपने फंडामेंटल राइट्स क्या है, डिक्लेरेशन क्या है वो बता देना पहले पैरे में। दूसरे पैरे में आपने बता देना कि कितने हमें राइट्स मिले हैं, और नेक्स्ट पैरे में आपने बता देना है कि रियलिटी में हमारे इंडिया में क्या कुछ चल रहा है, और कंक्लूजन निकाल देना कि सरकार फिर भी कोशिश कर रही है।